देखिए, पिछले 70 वर्षों में केरला में या तो कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार रही है या वाम मोर्चे की सरकार रही है। और इतिहास गवाह है कि जिस तरह का विकास केरला का होना चाहिए था वो नहीं हुआ। एनडीए वहां पर किसी को हराने या जिताने के लिए नहीं, अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के लिए चुनाव कर रहा है। वाले दिनों में हम यूसीसी लागू करेंगे, जिसमें 4 शादियां जो ये लोग कर रहे हैं उस पर रोक लेंगे। हमारी पार्टी अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर चुकी है और इसमें सभी स्टेक होल्डर्स को, सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेकर के इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। अमित शाह जी ने कहा कि घुसपैठिए भगाने का चुनाव है, 10 सालों में हमने एक भी घुसपैठिया आने नहीं दिया, 5 साल दीजिए हम सबको बाहर निकालेंगे। कांग्रेस ने आसाम को अशांत बना दिया। पिछले बांग्लादेश के युद्ध के बाद वहां पे बांग्लादेशी मूल के लोगों की उपस्थिति ऊंचे पैमाने पर दर्ज थी और उसको लेकर के वहां के समाज में अशांति है। तो अमित शाह जी उसी वर्ग को संबोधित कर रहे थे। पानी में रोक लगाएगी, मांस मछली अंडा खाने नहीं देगी आपको। भारत में इस समय 70% से अधिक लोग मांसाहारी हैं और देश में भारतीय जनता पार्टी का शासन किए हैं। खरगे जी असम के चुनाव को लेकर के आश्वस्त हैं कि हम जीत रहे हैं। देखिए, चुनाव के दौरान जो इस तरह की घोषणाएं हैं उस पर चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए। ये सिर्फ वोट एकत्रित करने के लिए इस तरह के वायदे किए जाते हैं। आज उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी सरकार ने जमीनें तो ले ली लेकिन किसानों को उसके मुआवजे नहीं दिए, हमारी सरकार आएगी तो हम मुआवजे देंगे। नहीं, चाहे मुलायम सिंह जी की सरकार रही हो, चाहे मायावती जी की रही हो और चाहे कोई और सरकार रही हो, किसान निरंतर बढ़े हुए मुआवजे की मांग करते रहे हैं। सपा के दौरान भी ये मांग समय समय पर किसान उठाते थे। प्राइम मिनिस्टर कहा है हमने कोविड जैसे सिचुएशन से निकल के सामने आए, हम ये भी झेल लेंगे। ये खाड़ी युद्ध की जो विभीषिका है और जो कोरोना है वो राष्ट्रीय संकट है। इस पर प्रधानमंत्री भी लोकसभा में अपनी बात कह चुके हैं और ये राजनीति करने का समय नहीं, इकट्ठे मिलजुल करके इसका मुकाबला करने का समय। ठीक है सर।